जंग बोल लिया। चलो शुरू करें। तो अपन बात करते हैं ध्यान की। ध्यान हमको ये पता ही नहीं है कि ध्यान है क्या चीज़, और ये बताने वाले गधे सबको गधा कहता हूँ। बहुत बुरा लगता है आप लोगों को भी कि कैसे यार बेचारा हमारे गुरु फलां इतना जिसका प्रभाव आपके ऊपर है, उसको भी गधा कहता है। कितना नुकसान करते हैं। ध्यान सीधी बात है, आपको होश जो है अभी भी है, उसी को ध्यान कहते हैं। वो होश तुमने इतना जला दिया है, इतना कम कर लिया है कि उसका लेवल बहुत नीचे गिर गया है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती कहते हैं, और मर जा रहा जागृत करने के लिए है। वो एक ने 12 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के और कुंडलिनी शक्ति जगाते फिर रहे हैं 8 साल से घूम रहे दुनिया में। अरे बहुत मामूली बात है, होश है आपके पास, किंतु होश आपने स्तर गिरा दिया है। गिरता कैसे है? गिरना बंद करो तो अपने आप बढ़ जाएगा। वो तो बढ़ रहा है, किंतु आप गिरा रहे हो लगातार जिंदगी भर। कैसे गिरता है? आपकी इच्छाओं से। जितनी आपकी इच्छाएं हैं उतना आपका होश ध्यान दौड़ता भागता है 24 घंटे। और दौड़ता भागता है तो बेचारा खर्च नहीं होता। ऊर्जा है, वो शक्ति है, खर्च नहीं होता क्या? खर्च होता है तो गिर गया बस है। अब आप उसको खर्च न करो तो बढ़ जाएगा। अब इसके लिए कौन सी गोली खाना है, वो क्या करना है? इसका नाम है ध्यान। बस एक बात है कि जो भी ध्यान करते हो सब के सब गलाते हो, सब बेवकूफियां कर रहे हो। ध्यान करो ही बात क्या, तो करो तो सबसे पहले एक चीज लाओ भीतर अपने अंदर कि भैया निष्काम हो जाओ तो ध्यान करो। नहीं तो आप ध्यान काहे का कर रहे हो मालूम? सकामता का, वही बीमारी बढ़ाने का ध्यान कर रहे हो। जब तक तुमको कुछ नहीं होता। मैं तो 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से ध्यान, मैं तो 2 घंटे रोज ध्यान करता हूँ। करते हो पर्पसली, उद्देश्य से कि अब ये मिलेगा, कुछ नहीं तो अब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये भी तो इच्छा ही है, ये भी तो कामना ही है, ये भी तो चाहत ही है। फिर मैं तो बिना काम से बैठूं, बस इसका नाम ध्यान है। कुछ मत करो। ध्यान किसको कहते हैं? बिना काम से बैठने का, बस। कैसे बैठो? फिर उन गधों ने बता दिया कैसे बैठो, तुमको बड़ा आसान पड़ता। फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना। फिर ये उद्देश्य नया आ गया, नया काम जग गया, ऐसा करना है। अब ऐसा ऐसा होगा तुम्हारे अंदर चेंज, तो वो देखने की इच्छा कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा। ये ध्यान नहीं मेरे भाई। फिर सब छोड़ छाड़ के मैं तो ध्यान भी नहीं करूँ, फिर पड़ा हूँ, बैठा हूँ तो बैठा हूँ बस। हाँ, कोई कोई उद्देश्य नहीं बैठने का, इसका नाम ध्यान है। और जब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई चाहत नहीं है, तो आप ये भी नहीं देखोगे कि अब क्या असर हुआ, क्या परिणाम हुआ इसका, क्या फल मिला इसका। यदि फल नहीं देखोगे तो फल की इच्छा नहीं थी, और नहीं थी तो तुम्हारा
ध्यान कामयाब रहा। फल के लिए ध्यान कर रहे हो तो दुनिया के काल कोई सी विपश्यना कर लो, कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। और ये वो लोग नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं विचारों का, वो खुद उल्टा ये बता रहे हैं। वो तुम्हारा नाश कर रहे हैं, ध्यान नहीं करवा रहे हैं। क्या नाश कर रहे बता? आपको ये बता दिया कि ध्यान करोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान करोगे तो ये फायदा होगा। अब कहाँ से फायदा होगा भैया? क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं हो रहा कि उसी की चिंता की ये कब हो जाए। काय का ध्यान कर रहे हो? फल का, परिणाम का, कैसे ये मिलने वाला है। क्योंकि बताने वाले ने क्या बताया? ध्यान करोगे तो ये होगा। मैं कहता हूँ ध्यान करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तुम भी ये मान के चलो कि ध्यान से तो कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारी आदत पड़ी है। तुम कहोगे कोई चीज नहीं हो तो फिर क्यों करें? क्योंकि एक ही बात सीखी जिंदगी में एक ही बात सीखी और वही गधापना जहर है तुम्हारी जिंदगी में कि कुछ भी करो, फायदा हो तो करो, नहीं तो क्यों करें। वो है जहर तुम्हारी जिंदगी में। फिर बिना काम से कर लो, और कम से कम सब काम करो तो करो, ध्यान तो मत करो इसलिए कि कुछ देगा, कुछ मिलेगा। इसलिए कम से कम ध्यान तो मत करो। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान विषयों पर जब रहता है, किस चीज की प्राप्ति के लिए रहता है, किसी उद्देश्य से रहता है, तो मन दौड़ता है वो उद्देश्य की तरफ। और मन दौड़ता है तो होश नीचे गिरता है। मन दौड़ना बंद कर दे तो सारी दुनिया के आध्यात्मिक लोग मन के पीछे क्यों पड़े कि मन नहीं होना चाहिए, मन की उपरामता ही ध्यान है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि इच्छा न हो तो मन को कुछ नहीं करना, कहीं जाना ही नहीं पड़े बेचारे को। पड़ा है जहाँ पड़ा हो, पड़ा है तो ताकत बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है उसकी, है। और शक्ति बढ़ रही तो एक समय ऐसा आता है, देखिए उसकी टेक्निक बता रहा हूँ अब मैं। हमको विचार क्यों रुकते हैं? कि हम विचारों से ऊपर पहुंच जाते हैं। होश हमारा विचारों के, आपका होश विचारों के नीचे है दबा हुआ। विचार ऊपर चढ़ गए होश के, आप कहते हो कितनी भी कोशिश करें वो तो बंद ही नहीं होता। बंद कहाँ से होगा? होश ऊपर बढ़ गया, उसी को कुंडली जागृत कहते हैं। वो ऊपर बढ़ गई ऊर्जा, आपकी इच्छाएं नीचे दब गई। अब ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर होगा ना तो दिख रही वो, दिख रही तो ये आई देखो, ये आई तो रुक जाएगी वो, जहाँ देखा कि रुकी। वो तुम करने से नहीं होगा, क्योंकि करना तो फिर उद्देश्य आ गया, फिर कर्म आ गया, फिर इच्छा आ गई और परिणाम आ गया। इच्छा आ गई तो वो ध्यान भी जब तक मत करो, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्योंकि आदत पड़ी है जन्मों जन्मों की। क्योंकि यहाँ जो भी मिला, जिसको आप ज्ञानी से ज्ञानी मानते हो, सब गधे ही हो। क्यों? कि ये नहीं तो वो इच्छा बता दी है। आप क्या है कि आप भगवान मिलेंगे, आप क्या है तो आप बोलो समृद्धि मिलेगी, आप क्या है तो बोला आप होश बढ़ेगा, आप क्या है तो बोले आप कुंडली जागृत होगी, आप क्या है तो आप फलाना होगा। यानी परिणाम, परिणाम यानी फल।
गीता में जरा सी बात को कितनी बड़ी बात कह दी जरा से वो उसने कि कुछ मत कर, फल की चिंता मत कर, बस कुछ भी कर, बुरे से गंदा काम रोज कर, दिन भर कर, कोई बुराई नहीं। मगर परिणाम के लिए करता है तो पूजा करना भी पाप है, भगवान की पाप कर रहा, कुछ प्राप्ति के लिए कर रहा है तो मत कर, ये पाप तो कम से कम। आदत क्या करें, आदत पड़ी हुई है, और इतनी पड़ी हुई है कि जिस किसी ने भी एक शब्द भी बोलता है, आप खुद भी बिना सकामता के नहीं बोलते। अपने भीतर सोचते हो, इसी का नाम बुद्धि है कि ये करूंगा तो क्या मिलेगा, ये न करूंगा तो क्या मिलेगा। और जब तक ये इसका उत्तर ना आ जाए क्या मिलेगा, तो ही करते हो बस। ज्ञान इसी को कहते हैं। इतना ही ज्ञान है, सिर्फ इतना। कितना कि करूं भले कुछ भी, कितना भी, किंतु कोई प्राप्ति के लिए न करो, कोई परिणाम के लिए न करो, कोई सा भी काम। आप परिणाम देखते हो, जब तो कहते हो ये काम अच्छा नहीं, ये गंदा काम। मैं किसी काम को गंदा नहीं मानता। हाँ, एक काम सबसे गंदा मानता हूँ। सारे काम गंदे हो जाते हैं, सारे। पवित्र से पवित्र काम भी गंदा, यदि आप फल के लिए कर रहे हो तो। और यदि आप फल के लिए नहीं कर रहे हो तो गंदे से गंदा काम भी भगवान की पूजा ही है। और उसको होता क्या है, मैंने वही, आज प्रवचन का मेरा विषय वही है कि इससे होता है होश का बढ़ना। बस होश का बढ़ना ही ज्ञान है। होश आ जाए, देखिए, होश आ जाए तो क्या होगा। आज बुद्धि आपको घुमा रही है, देख रहा, ये अच्छा है यार, ये करो, ये अच्छा है यार, उससे अच्छा ये है, ये करो, ये बुरा है, ये न करो। अब बुद्धि कहाँ से आई, सब इन लोगों ने सिखाई, यहाँ वालों ने वही सीखा हुआ है। उनमें ज्ञान था क्या, नहीं। वो भी हमारे जैसे अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी से क्या सीखें। और मैं तो कहूँ ज्ञानी भी नहीं सिखा सकता। मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ, ये मत सोच लेना, या फिर गच्चा खा जाओगे, हैं। मेरे शब्द पकड़ लोगे। होश इतना बढ़ना चाहिए। वो बहुत बढ़िया बात कही है कहीं गौतम बुद्ध के बारे में, कि वो कई बार कोई काम कर गुजरे हैं तो फिर से करते, काम हो भी गया तो भी फिर से करते। बोले क्यों, कि नहीं, पूरे होश से नहीं किया मैंने, फिर से करते। हम तो बड़े से बड़ा काम, जैसे जीवन सुधरता हो, वो भी बेहोशी में करते हैं। जबकि सड़े से सड़ा काम बिना कोई उद्देश्य का, वो भी पूरे होश के साथ करें। पहली बात तो होश है ही नहीं हमारे पास। सोचिए आप
कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और विचार कोई दूसरा कर रहे हैं तो वो काम सक्सेस होगा क्या? सवाल नहीं, कहाँ से होगा? पूरी ऊर्जा उसमें मिली नहीं, जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा उसको मिली नहीं, तो वो काम सफल नहीं होता। और पूरे ध्यान से कोई काम कर दो, अपन कहते हैं बच्चों को गाड़ी भी दें तो कि भैया ध्यानपूर्वक चलाना यार, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पता है कि यदि कोई काम ध्यान से न करे तो बिगाड़ा हो जाता है, फायदा तो होता नहीं, बिगाड़ा हो जाता। और ध्यान से करे तो ध्यान यानी होश, वो होश हो तो होश लगाओ ना। अब होश है ही नहीं आप में, होश कहाँ से लगाओ? अब मैं क्या करूं, बहुत बुरा लगता हूँ सबको है। मैं कई बार अक्सर आप लोगों को बोलने तक नहीं देता है, कितना बुरा लगता है। जितना बड़ा अहंकार बड़ा हुआ उतना बुरा लगता, बाप रे कैसा दुष्ट है, ये अपने आप को जाने क्या समझता, बोलने तक नहीं देता अपने को तो। अब वो मेरे को ऐसी चुभती है आपकी बात, क्यों? कि मेरी अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? कि आप ज्ञान की बात करो, आप बुद्धि की बात करो, आप अच्छी बात करो हैं। और वो जब आप बिल्कुल मेरे हिसाब से अज्ञानता की बात करते हैं तो मुझे करता है, बुरा लगता है, दुख होता है। अरे यार, यहाँ रह के भी, मेरे साथ रह के भी ऐसी बात कर रहा, तो मैं डांटता हूँ, रोकता हूँ, बोलने नहीं देता हूँ। तो इतना बुरा लगता है आप लोगों को, क्या करो? होश है मेरे पास, आपके पास होश की कमी, आपकी गलती नहीं है, और आप सुधार भी नहीं सकोगे, आपके हाथ में थोड़ी है सुधारना। फिर आपके हाथ में इतना है कि होश को जलने न दो, होश को गिरने न दो। होश गिरता काहे से? फिर वही बात, घड़ी घड़ी एक ही बात कह रहा हूँ हो। होश गिरता है आपकी इच्छाओं से, फल से, परिणाम से, प्राप्ति की इच्छा से है। जितनी जितनी इच्छा कम होती जाएगी उतना उतना आपका होश बढ़ता जाएगा। ध्यान इसलिए करते हैं हम, तो आप ध्यान कर रहे हैं वो भी इच्छा के कारण कर रहे हैं, इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए तो वो पूरा का पूरा 100% व्यर्थ हो गया। फिर सबसे पहले भीतर ये हो कि भैया मैं तो व्यर्थ बैठा हूँ, बिना काम से बैठ रहा हूँ। हाँ, आपको कहे ध्यान करा करो तो बोल क्यों, कितनी देर करें तो क्या मिलेगा? यही गलती हो रही है। फिर बिना कुछ मिलने के कारण कर लो, हाँ, कि अब फुर्सत है बैठेंगे हम तो। अब मैं भला ही कहूँ आप लोगों से, देखिए आज आप क्या सोचते होंगे, हैं अभी 1.5-2 महीने से मैं 8 बार ध्यान कर रहा हूँ, पौन पौन घंटे के लिए। सोचिए आप, हैं आप क्या सोचेंगे कि आप तो ज्ञानी हो गए, आप तो सत्य को उपलब्ध हो गए, ऐसा आप कहते हैं, तो फिर आप ध्यान की ओर क्या जरूरत है? देखना है, इसलिए जरूरत है कि मैं देख रहा हूँ कि होश इतना बढ़ रहा है, होश बढ़ जाए। देखिए सारे जगत में इन 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। कौन कौन सी 5 चीज? वही 5 भौतिक तत्व। हाँ, इधर था।
क्या है बोलो यार। है हाँ खोल दो हाँ, टाइम खराब मत करो ना। तो वो होश इतना है, ये जो हवा चल रही है देखना, यहाँ तक तो साइंस ही बता रहा है कि इसमें इतनी गैस है ये गैस है, खाली हवा ही नहीं है, हवा में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। आपका ध्यान हो तो वापस शरीर पे ही आता है, वो भी सब बेहोश है। इसी को तो होश की जरूरत है। तो इस हवा में क्या क्या है, अभी भी साइंस भी पूरा नहीं देख पाया, ज्ञान इससे भी ज्यादा देख लेता है। क्या क्या चीज है इसमें, बोलिए इसे, बोलो उससे क्या होगा, देख लो। उससे ये होगा कि हमारे काम की क्या चीज है, बोलेंगे जो काम की नहीं है उसको अलग करेंगे। हम जहर भी ले रहे हैं, उसमें जहर भी है, उसमें अमृत भी है। और हर चीज में जमीन में क्या क्या है हमें क्या पता, देख है। जरा सी मिट्टी है, ये तो साइंस भी कहता है कि इसमें फला धातु है, फला धातु है, इतना धातु मिली हुई है? उतने तक तो उसने कर ली खोज, अपने को तो वो भी नहीं मालूम है। मगर वो भी मालूम हो जाए और भी कुछ बचा है वो भी मालूम हो जाए, ज्ञान तो उस चीज का नाम है। वैसे ही आकाश में, वैसे ही सूर्य में, किरण में, अग्नि में, पृथ्वी में, आकाश में, जल में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, और वो उससे हम 500 से बने हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, उनका कैसे कैसे उपयोग किया जाए, यही तो भगवान होने का तरीका। भगवान सर्वशक्तिमान क्यों है, इसीलिए कि यहाँ सब शक्तियाँ बिखरी पड़ी है। उन शक्तियों में से हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, वहाँ तक का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें होश नहीं है। हमें तो रोटी खाने का होश नहीं, बोलने का होश नहीं, बोलते बोलते 80 साल हो गए फिर भी क्या बोलते हैं पता ही नहीं, कुछ का कुछ निकलता देखिए है। और होश पूर्वक आए तो अब सोचो, आप इतना होश आया कि 26 साल बाद ये समझ में आया कि क्या फायदा बाहर रहने से, अंदर रहो ना, अपने अंदर रहो ना, ध्यान में रहो ना, ध्यान को बढ़ाओ ना। है, मैंने इतना ध्यान कभी नहीं किया, ये तो अभी कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि सकामता देखती है, सकाम हो तो क्या सोचोगे कि अब इनको क्या जरूरत, या तो ये झूठ बोल रहा कि मुझे ज्ञान हो गया, या तो ये झूठ बोल रहा, या यदि सच बोलता तो अब इसको ध्यान की क्या जरूरत, इसको तो ज्ञान हो गया ना। नहीं, अब ज्ञान खुला है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि यानी सत्य, सत्य यानी शक्ति, वो अनंत है। अनंत यानी अनलिमिटेड, उसका कोई सीमा नहीं, ये भी दिख रहा। अब सीमा नहीं, रोज नहीं बढ़ रही, रोज नहीं आती है तो बाकी कितनी ये अभी भी नहीं पता है। राम को भी नहीं पता थे, कृष्ण को भी नहीं पता था, कबीर को भी नहीं पता था, कोई पूरा नहीं हो सकता, ये अखंड है। इसमें इतना भरा पड़ा है कि मुझे मिला, किंतु मैं ये यदि कहता हूं तो ये गजबपाना मेरा कि मुझे मिल गया सारा, सारा किसी को नहीं मिल सकता। क्यों कि अनंत है ना, जिसका कोई अंत ना होता हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। और दिखना जितना जितना दिखने लग जाए उतना उतना हम उधर बढ़ते,
कि अनंत दौलत पड़ी है और फोकट पड़ी है, बिना काम से पड़ी है और खूब पड़ी है। यहाँ तक देखिए, यहीं तक की खूब है, तो और कितनी होगी, और कितनी होगी। तो उधर चलो है। अब चलो तो मेरे किस काम की, देखना है, सकामता नहीं है बिल्कुल। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि अभी कितनी सकामता है। अब तो 8 बार ध्यान करने लगा। आप तो जब सोचोगे वो सब बेवकूफ़ी ही सोचोगे, क्योंकि अज्ञानता है तो अज्ञानता ही सोच लेना है। अब मेरे को क्या दिखता है कि जब इतना आया तो इतना फायदा हो रहा है इनका, इतना फायदा कर पा रहा हूँ है, और आएगा तो और इनका फायदा होगा है। और अपना बाप का बिगड़ क्या रहा है। अच्छा से अच्छा खिलाते पिलाते रखते, खूब सेवा करते हैं। अपन तो हाथ नहीं लगाने देते, पर दिल से मन होता है कि यार इसके पैर दबा दें हैं। वो छोरी कुल मिला के 2-3 बार आई है। वो आके बैठते से वो कहती मैं आपकी पैर दबाऊँ, और मैंने कह रहने देवी, मैंने आज तक नहीं दबा रहा हूँ किसी से है। हाँ करना, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, गुनाह नहीं है ये, मगर जिस दिन जरूरत पड़ जाए उस दिन कर देना, अभी जरूरत नहीं है इसकी। हाँ तो क्या है कि वो वो कब किसकी कितनी जरूरत है वो ज्ञान है, अनंत है वो। तो करे ना फिर, और मिलेगा, और मिलेगा है। तो ध्यान वहाँ जाता है। ध्यान क्यों करें, क्यों न करें हैं, क्यों बढ़ाएं। वही होश है। होश आपको दिखता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। वही होश जो है वही ध्यान है। ध्यान आपका पहुंच जाए इतना आगे है, वो सब चीज़ें भी है। देखिए हैं, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, एक टाइम था कि एक गिलास पानी भी पीना तो भी उसके लिए कितनी कोशिश। ये नहीं कि मटके में से ही भर कर, मटका कौन भरे, वो भी अपने को ही भरना है। चलो भाई कहाँ से भरे, तो बोले मोटर चला लो। तो मोटर कहाँ से आए, वो भी तो अपने को ही करना है। मोटर तो बोरिंग में से पानी निकालेगी, तो बोरिंग भी चाहिए। फिर बोरिंग जहाँ कराना है तो पैसे भी चाहिए, फिर किससे कराना है ये भी चाहिए, फिर बोरिंग कहाँ कराना है तो जगह भी चाहिए है। ये सब चीज़ों की तकलीफ आज भगवान ने कहाँ तक पहुँचा दिया कि एक से एक चीज़ आप ढूंढ के लाते गुरु जी देंगे हैं। क्यों भैया, उस दिन आप भी थे, उस दिन हम भी थे। देखना, आप देने वाले 20 बरस पहले कहाँ थे, यहीं पृथ्वी पर थे कि नहीं। और मैं खाने वाला कहाँ था, मैं भी यहीं था। और वो खाने वाली चीज़ कहाँ थी, वो भी यहीं थी। मगर आज क्यों दे रहे हो, उस दिन क्यों नहीं दी, इसीलिए कि उस दिन गुण नहीं थे इतने हैं। आज वो गुण आ गए हैं। अब सोचिए है। अब ये आप लोग कहते हैं बढ़ाओ उसको, लोग आना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। अब वो बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ मेरी जेब भर गई नोट से हैं। भंडारा वो कर रहा, पैसे वो लगाए, खिलाया आपको है, खाया आपने, और नोट से जेब मेरी भर गई। अब क्या करूं है। अब यदि बेवकूफ़ी हो तो पैसा तो बिगाड़ता है जीवन है। खा जाओ, खाने की सोचा कि कोड़ी होना, कोड़ी होना इसको ही कहते हैं
है। अपन खा लें और शरीर बिगाड़ लें, बुद्धि बिगाड़ लें, चरित्र बिगाड़ लें, इसको कोढ़ी होना कहते हैं। तो कोढ़ी हो तो भैया इसको नहीं हाथ लगाना है। मेरे को जैसे वजन उठा के चल रहा, दूँ भी किसको है। जैसे ही वो जिसको देता हूँ, वो सुबह आया तो सबसे पहले काम, ले भैया ये रख यार आश्रम के पैसे, मेरे को नहीं खाना है इसमें से। क्यों? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं खा रहा हूँ यहाँ। फिर मेरे कोढ़ी नहीं होना, नहीं तो कोढ़ फूटती है। अब कल का ही उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को, है। वो बेचारी ममता जैसी, बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, पूरा परिवार, वो एक छोरा नौकरी करता है 25-30 हज़ार रुपये महीने की, उससे पूरा परिवार चलता है। एक लड़के को कोई सड़क पर से 1500 रुपये मिल गए हैं। देखो उसके लिए वो 1500 कितने हैं, 15 लाख भी हो सकते हैं उसके लिए वो, हैं। उसने बुद्धि क्या दी बच्चे को भी कि बेटा नहीं, अपने को नहीं खाना है, अपने नहीं है ना, चलो आश्रम में दे देंगे गुरु जी को। अब गुरु जी खा जाए उसको तो कितना बड़ा पाप है, सोचो आप। उसमें इतनी अकल है, उसमें इतना ज्ञान है, और इसमें इतना ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी कौन है। तुम्हारे महाराज जी कथा बाँचते हैं, वो कहते हैं कथा में चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, कैसे भी चढ़ाओ, वो लगाएंगे कहाँ। अपने बच्चों को खिलाएंगे या अपना नाम बढ़ाएंगे, नाम ऊंचा करेंगे, फिर वही पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। उनने तो छोटा पाप कर रहे थे, ये बड़ा पाप कर रहे हैं। तो भैया इससे बचना है, कोढ़ी होने से। ये कोढ़ है, होश इससे खत्म होता है आपका। जहाँ गलत काम हुआ कि होश जला, क्योंकि बुद्धि लगती है उसमें, बहुत दिमाग लगता है। झूठ बोलने, जरा से झूठ बोले आप, कितना दिमाग लगता है, जरा सी, जिसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, इतनी भी बोलना तो दिमाग लगता। और दिमाग लगना ही होश खत्म होना है। और झूठ नहीं बोले तो सोचना नहीं पड़ता कभी। सोचो आप कितने होश बच गए हैं। इसीलिए यदि झूठ नहीं बोल रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, फिर भैया कमाई कर रहे हैं, कोढ़ी होने से बच रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही। बेचारा काम वाला जल्दी कैसे आ गया। उसको भी पड़ गई ये यहाँ को, हाँ डिस्टर्ब मत कर, तेरा करना उसको कर। वो छोटी वाली